हेलो एवरीवन। सो गाइज, हाउ टू डेकोरेट अ स्टोरी, कहानी को हम कैसे डेकोरेट करें, उसका मुझे लगता है ये एपिसोड 4 है। तो इसमें फ़ायदा ये होता है गाइज कि आप जब स्टोरी टेलिंग करेंगे तो एक तो आप फ्लैट बोलते हैं, कुछ भी बोल दिया, मैं सुबह उठा फ्रेश हुआ। एक आप उसको डेकोरेट करते हैं, आपकी राइटिंग भी अच्छी हो सकती है। तो आपको डेकोरेट करने के लिए एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स और अच्छे अच्छे वर्ड्स मीनिंग, ये दोनों अगर आपके हो गए तो आप फिर अपनी अंग्रेजी में चार चांद लगा सकते हैं। आप चाहो तो बिना चार चांद के ही बोल लो, बट चार चांद लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो चलिए डेकोरेट करते हैं। पहले मैं आपको कहानी बोलता हूँ कि क्या है ये। देखिए, यहाँ पर एक वाइफ है, आप देख रहे हैं पिक्चर में, यहाँ पर एक वाइफ है। ये वाइफ, इस वाइफ ने अपने पति से बोला, ये हस्बैंड है, वाइफ का नाम है शिल्पी, पति का नाम है मोहन। ओके। इसने अपने पति से कहा कि सुनो जी, मुझे ना, मैं ना जॉब करना चाहती हूँ। पति थोड़ा ऑर्थोडॉक्स था, नहीं माना, गुस्से में आ गया कि नहीं नहीं जॉब नहीं करोगी। तो इन दोनों के बीच एक लड़ाई हो गई, एक झगड़ा हो गया। टिफ मतलब होता है झगड़ा, ठीक है। अगले दिन लड़की इंटरव्यू के लिए चली गई। उसने देखा कि ये तो लड़ रहा है मुझसे, वो इंटरव्यू के लिए चली गई। उसने इंटरव्यू दिया और वो सिलेक्ट हो गई। सिलेक्ट हो गई। जब वो लड़की घर वापस आई तो हस्बैंड ने उससे बात करना बंद कर दिया, ठीक है। और वो इतना अच्छा काम कर रही थी ऑफिस में, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई। तो एक महीने के अंदर वो एकदम एक टॉप लेवल की परफॉर्मर बन गई, एक अच्छी एम्प्लॉय बन गई। बॉस काफ़ी खुश हो गया। बॉस ने बोला कि ये तुम्हें एक पार्टी देते हैं रेस्टोरेंट में। तो रेस्टोरेंट में एक पार्टी दी गई। दोनों बैठे हुए थे, बॉस और वो लड़की, और फूड को एंजॉय कर रहे थे कि वहीं पर इस लड़की का पड़ोसी भी उसी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। उसने इस लड़की को बॉस के साथ देखा तो उसने कुछ तस्वीरें ले ली और ये गया उसके पति के पास और सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे तुम्हारी जो वाइफ है वो किसी के साथ बैठ कर के लंच कर रही थी। अब ये झगड़े का कारण बन गया। अब जब वो वाइफ आई, अपने घर वापस आई, तो जो उसका पति था वो उससे लड़ने लगा इस मुद्दे पर कि तुम किसके साथ रेस्टोरेंट में थी। फिर बात इतनी बढ़ी कि वो एडवोकेट के ऑफिस चले गए, डाइवोर्स फाइल कर दिया। और फिर 6 महीने बाद कोर्ट ने दोनों का जो डाइवोर्स है वो ग्रांट कर दिया, दोनों सेपरेट हो गए। उसके बाद धीरे धीरे जो लड़की थी वो बॉस की तरफ अट्रैक्ट होती चली गई, और जो लड़का है, जो हस्बैंड है, वो बेचारा अकेला आइसोलेटेड रह गया। ये पूरी की पूरी कहानी है। अब जब आप इसको बोलेंगे अंग्रेजी में तो ऑफ कोर्स पास्ट टेंस तो होगा, लेकिन क्या आप इसको सजा पाएंगे? क्या आप अच्छे अच्छे वर्ड्स लगा पाएंगे? मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं। एक मैंने लिखा है ड्रीम ऑफ। ड्रीम ऑफ एडवांस स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ड्रीम ऑफ का मतलब होता है कि आपने कोई सपना देखा था। ओके, जैसे मैं बोलूँ कि आई ऑलवेज ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन एक्टर, मैं हमेशा एक्टर बनने के सपने देखता हूँ। तो ड्रीम ऑफ, आप सपना देखते हैं। जेनिथ ऑफ सक्सेस, इसका मतलब होता है कि आपके सक्सेस के एकदम ऊंचाई पर, टॉप पर, जेनिथ ऑफ सक्सेस, सफलता के क्या बोलते हैं, शिखर पर, जेनिथ ऑफ सक्सेस। एक है आयरनी ऑफ फेट। आयरनी ऑफ फेट मतलब कहते हैं ना कि मुकद्दर में जो लिखा था, विधि का विधान, इस तरह से बोलते हैं ना, आयरनी ऑफ फेट, विडंबना, क्या बोलते हैं हिंदी में, कि मतलब लिखा तो कुछ और ही था, आयरनी ऑफ फेट। टाई द नॉट का मतलब होता है गांठ बांधना, यानी कि ऐसा गांठ नहीं बांधना, शादी वाला गांठ बांधना, यानी कि शादी कर लेना। तो टाई द नॉट, वैसे तो नॉट का मतलब होता है गांठ, टाई का मतलब बांधना, लेकिन टाई द नॉट का मतलब होता है गेट मैरिड, शादी कर लेना। ऑर्थोडॉक्स एक वर्ड है। ऑर्थोडॉक्स ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही पुराने ख्यालात के होते हैं, तो ऑर्थोडॉक्स। नार्सिसिस्टिक, नार्सिसिस्टिक एक वर्ड होता है। नार्सिसिस्टिक उसको हम कहते हैं कि जो सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, मतलब सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति होता है, अपने बारे में ही सब कुछ सोचता है, मैं ही मेन हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैंने जो बोल दिया वही हो गया, वो नार्सिसिस्टिक व्यक्ति होता है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट, इसका मतलब होता है कि इसके बावजूद, ये चीज़ है इसके बावजूद। वर्बल ऑल्टरकेशन का मतलब होता है कि तू में एक बहस हो गई। ब्रेकआउट का मतलब होता है किसी चीज का मतलब हो जाना। मैं बोलूं कि वर्बल ऑल्टरकेशन चालू हो गया तो ब्रेकआउट हो गया, जैसे बोलते हैं ना फायर ब्रोक आउट, आग लग गई, उसी तरीके से। इररिस्पेक्टिव ऑफ का मतलब होता है किसी चीज की परवाह किए बगैर। विद इन द स्पैन ऑफ, इसका मतलब होता है कि कुछ समय के भीतर। मैं बोलूं कि विद इन द स्पैन ऑफ 1 मंथ, यानी कि 1 महीने के भीतर। विद इन द स्पैन ऑफ 5 डेज, 5 दिनों के भीतर। ये सब बोलने का तरीका है। आप खाली विद इन भी कह सकते, विद इन 5 डेज भी कह सकते। टर्न आउट टू बी मतलब कि कुछ, मतलब वो उसका रिजल्ट क्या निकला। मैं बोलूँ कि यार हर हार्ड वर्क टर्न आउट टू बी गुड, अच्छा निकला। या दिस मूवी टर्न आउट टू बी सुपर हिट, ये मूवी बहुत सुपर हिट निकल गई। टर्न आउट टू बी मतलब रिजल्ट होना उसका।
परसिवरेंस, परसिवरेंस का मतलब होता है उसकी जिद, उसकी लगन, एकदम दृढ़ता, परसिवरेंस। असिडुअस एफर्ट, असिडुअस एफर्ट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा जो प्रयास था, एकदम मेहनत। असिडुअस का मतलब क्या होता है? एकदम मेहनत करना बहुत ज़्यादा। तो असिडुअस एफर्ट का मतलब है कि बहुत मेहनत भरा प्रयास। डू द राउंड्स, डू द राउंड्स का मतलब होता है कि अगर आपकी कोई खबर है एंड योर न्यूज़ इज डूइंग द राउंड्स, मतलब वो चारों तरफ फैल रही है। डू द राउंड्स का मतलब फैल जाना। ओके। बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। टू हैव टिफ का मतलब होता है झगड़ा होना, यू नो, लाइक दे वर हैविंग अ टिफ, वो झगड़ा कर रहे थे। लीड टू का मतलब होता है किसी चीज़ को पैदा कर देना या आपको कहीं पर ले जाना। तो आप उनकी वो कंडीशन उन्हें एडवोकेट के ऑफिस ले गई, तो लेट देम टू एडवोकेट ऑफिस। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है करने के लिए, जैसे इन ऑर्डर टू फाइल द डाइवोर्स केस, ऐसे। गेट ड्रॉन टुवर्ड्स का मतलब होता है किसी की तरफ खींचे चले जाना। और आइसोलेटेड का मतलब होता है एकदम जुदा, अलग थलग, पृथक। तो ये हमें इस्तेमाल करने, इतने सारे इस्तेमाल करने की स्टोरी में कोशिश करते हैं, एक आध छूट भी जाता है, कोशिश करते हैं। वेल, दिस स्टोरी इज अबाउट एन एम्बिशियस गर्ल हु हैड ड्रीम्ड ऑफ सीइंग हरसेल्फ एट द zenith of success. But irony of fate made her tie the knot with an orthodox and narcissistic person. Given the fact that her husband would not support her, she expressed her feeling to do a job. Hearing this, her husband got angry and they both started a verbal altercation. Or you can say the verbal altercation broke out between them. Next day, irrespective of anything, she went to a multinational company to face an interview and she got selected over there. When she came back home, her husband stopped talking to her. Within the span of 30 days, she became the best performer in the office. And the story of her perseverance and assiduous effort started doing the rounds in her office, which impressed her boss. And one day her boss asked her to go to restaurant because he wanted to throw a party for her. So they both went to the restaurant. They were enjoying the delicious food. At the same time, one of the neighbors of that girl was also sitting there and he watched everything. He recorded, a video footage and he clicked some photographs, and after that he went to the husband of that girl and narrated everything. It became the bone of contention. When that girl came back home, husband started quarreling with her, which led them to advocate office in order to file a divorce case. And 6 months later, the court granted divorce, and they both became separated. Wife started getting drawn towards the boss and husband became absolutely isolated. तो आपने देखा कि मैंने कोशिश की कि सबको मैं यहाँ पर मिला दूँ, ओके? धीरे धीरे मैंने बोला है। कई लोग कहते हैं कि सर धीरे धीरे बोलिए ताकि समझ में आए। कई लोग कहते हैं कि लिख दिया कीजिए जो आप बोलते हैं। मैं सब कुछ तो नहीं लिख सकता गाइस, तो आप ऐसे इसका इस्तेमाल कीजिए, ओके? अगर आप चाहे तो इसको फास्ट भी कोशिश कर सकते हैं फ्लुएंसी के लिए, लेकिन जब आप एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स लगाएंगे तो पहले धीरे बोलिए और देखिए कि कहाँ पे क्या फिट बैठ रहा है। तो इस तरीके से आप कोशिश करके एक बार देखिए गाइस। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसका ले लीजिए, ओके? अब आप स्ट्रक्चर्स का ले लीजिए, पहले ये ले लीजिए, उसके बाद ये ले लीजिए, ओके? तो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। थैंक यू।